हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम एमपी सर्कल का जो एमटीएस का पेपर्स हुआ है 2023 का, उसके मैथ के क्वेश्चंस देख रहे हैं। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what will be the interest amount for 100 rupees invested for the period of 2 years at a simple interest rate of 15% per annum। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। आपको मालूम है, कल मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है एस आई इज़ इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय 100। पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, जो कितनी अमाउंट इन्वेस्टेड किए 100 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आर आर मीन्स रेट, कितना है 50% इंटू 50%। एन मीन्स कितनी ईयर के लिए 2 ईयर के लिए डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आएगा 30 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 100 रुपीज़ है, कितना परसेंटेज 15%, कितनी ईयर के लिए 2 ईयर के लिए 15 टू 13 रुपीज़। यहाँ पे 13 रुपीज़ आ गया क्योंकि ये 100 पे ही आपको निकालना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्लास द वेट ऑफ 5 स्टूडेंट आर 52 kg, 65 kg, 59 kg, 60 kg एंड 54 kg। कैलकुलेट द एवरेज एज। कल हमने एवरेज निकालना सीखा था। जो एवरेज होता है, एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर एडिशंस, जो भी नंबर दे वो इनकी एडिशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो क्या करने का है, टोटल नंबर 52 65 इनका एडिशन करना है, 59 60 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 5। टोटल नंबर कितने 5 है। इनका एडिशन देखो, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20। ऊपर आ गया 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 डिवाइडेड बाय 5। 5 5 इज़ 25, नीचे आ गया 4, 5 8 सा 40। तो आंसर क्या होगा 58 kg होगा। आगे इफ टैक्सी ड्राइवर, क्वेश्चन नंबर 3। इफ टैक्सी ड्राइवर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर्स इन 9 मिनट देन द कैलकुलेट ही स्पीड इन मीटर पर मिनट। आपको स्पीड कैलकुलेट करने को बोला है। जो स्पीड का फार्मूला होता है, डिस्टेंस के फार्मूले से स्पीड का फार्मूला निकलता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ऐसे आपको स्पीड का फार्मूला क्या मिलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस यहाँ पे जाएगा तो स्पीड आएगा, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, ऐसा होगा फार्मूला।
तो स्पीड का फार्मूला क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 900 मीटर्स, 900 मीटर्स, और टाइम कितना दिया है 9 मिनट। आपको पूछा गया है मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। तो क्या होगा 9 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 100 मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आपको डिस्टेंस से फार्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसमें आपको सिर्फ डालना है, वैल्यू पुट अप करके आपको आंसर निकालना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 50 एंड 25% ऑफ 25। कल इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था। क्या पूछा है 50% यानी 50% यानी कि डिवाइडेड बाय 100%, जहाँ पे आएगा वहाँ क्या होगा 100 डिवाइड होगा इंटू 50। ऑफ मीन्स इंटू लगाने का है, ऑफ जहाँ पे भी 50% की जगह 100 लिखने का है, ऑफ होगा तो इंटू लिखने का है और आगे की संख्या लिखनी है ऐसा। प्लस व्हाट विल द टोटल वैल्यू पूछे, एंड यानी कि प्लस 25% का 100 लिखना है, ऑफ का मल्टीप्लाई लिखना है और 25 इसको सॉल्व करना है। 50 सा 51, 52 सा 100, यहाँ पे 25 1 सा 25, 25 4 सा 100। तो आ गया, फिर से भाग करने का है, 50 प्लस 25/4। इसको फिर से सॉल्व करो, 225 प्लस 4 से 6 पर पॉइंट, फिर से गया 4 से 2 पर 8, फिर 4 से 5 पर। तो आंसर क्या आएगा 31.25 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। आगे ए कैन फिनिश वर्क इन 5 days फॉर द सेम बी कैन टेक 10 days। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो क्या करने का है, जो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, ए इतने दिन में वर्क करता है और बी इतने दिन में वर्क करता है, और दोनों ने मिलाकर वर्क किया तो कितने दिन में पूरा करेगा, सिर्फ वैल्यू बदल दिया जाता है। तो क्या है, ए कैन फिनिश वर्क इन 5 days। ए ने कितनी डेज में किया 5 days में, बी कितने डेज में करेगा, एंड फॉर द सेम बी टेक्स 10 days। जो 5 और 10 से गुना हो, सबसे कम जो संख्या होगी उसको लेना है, यानी कि उसे 5 से पूरी तरह से भाग जाए उसको, और 10 से भी। तो कौन सी होगी 10, 5 से 2 पर भाग कट जाएगा उसका, और 10 से 1 पर कट जाएगा। और पूछा गया है हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर। यहाँ पे जो 10 होगा जो वर्क होगा, और 2 + 1 3, यानी कि दोनों मिला के एक दिन में कितना वर्क करेंगे 3 वर्क करेंगे। तो टोटल वर्क पूछा है, टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे पूछा है। तो टोटल वर्क कितना है 10 डिवाइडेड बाय दोनों मिला के कितना करते हैं एक दिन में 3 3 × 9, ऊपर 1 आ गया, 0.3 × 9 3.3 डेज।
आप सॉल्व करते रहोगे 3 आता रहेगा। ऑप्शन में क्या होगा 3.3 डेज। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो यही ट्रिक से करना है। ये कितने दिन में करेगा 5, बी कितने दिन में करेगा 10, तो 5 से 10 कितनी बार करेगा 2 बार, 10 से 10 1 बार, तो दोनों को मिला के कितना काम करेगी वो 3 वर्क करेगी। एक दिन में 3 वर्क करेगी, तो 10 वर्क कितने दिन में करेंगे 3.3 डेज में करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। एग्जाम्पल, अगर ए ने 10 दिन काम किया और बी ने 50 दिन काम किया, तो दोनों को मिलाकर एक काम करने में कितना वक्त लगेगा, तो इसका जो वैल्यू है लेना पड़ेगा 50, क्योंकि 50 से 50 कटेगा और 10 से भी 50 कटेगा। कितने का 5, 50 से 1 यानी कि आएगा 6। तो पूरा वर्क कितना है 50, और दोनों ने मिला के कितना किया 6। यहाँ पे लिखने का है 6 8 सा 48, जो ऊपर आ गया 2 आ गया, पॉइंट ये आया 6 3 सा 18, फिर से 2 आ गया, यानी कि 8.3 डेज में वो कंप्लीट करेगा। उसी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अमित बॉट अ बुक 450 रुपीज़ एंड सोल्ड इट 480 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पर निकालते हैं, प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट पे निकालते हैं, और लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस पे भी निकालते हैं। तो देखो, बॉट यानी कि उसने ख़रीद ली 4.5 से जो 450 रुपीज़, और सोल्ड की 400, ये हो गई कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हो गई उसकी 480 रुपीज़। तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 450 में ख़रीदी और 480 में बेच दी, तो 30 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन 30 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, कुछ उसमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो क्या होगा 30 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, कितने रुपए पर हो गया 450 रुपये पर। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनटू उसके ऊपर 100 करते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 15 पे कट जाएगा, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 15 आ गया। अब आगे 15 से 100 को डिवाइड करना है, 15 इंटू 6 90, फिर से 10 आ गया, पॉइंट दिया, 15 इंटू 6 90। अब आगे सॉल्व करते जाओगे तो 6 आता रहेगा। तो ऑप्शन में क्या देखना है 6.6 आंसर होगा, 6.6। समझ में आए। जो अगर यहाँ पे लॉस परसेंटेज होता तो क्या होता, सीपी ज़्यादा होती और एसपी कम होती, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती, खरीदी कीमत ज़्यादा रहती और सेलिंग प्राइस कम रहती। यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। एग्जांपल, अगर कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज़, तो लॉस परसेंटेज निकालो, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या होगा, कितने रुपए लॉस हुआ, 100 रुपीज़ लॉस हुआ, 100 रुपीज़ लॉस हुआ, कितने रुपए पर 500 रुपीज़ पर। तो सॉल्व करना है, 100 रुपीज़ लॉस 500 रुपीज़ पर इंटू 100 यानी कि परसेंटेज। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 से 20 पर, यानी कि 20% उसको लॉस हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट पूछा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन वॉक 9 miles in 3 hours, हाउ फार डज ही वॉक इन 9
हावर्स। आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, 9 माइल्स जो मैन है, कोई व्यक्ति है, 9 माइल्स कितने आवर में कंप्लीट करता है? 3 आवर्स में। तो 9 आवर्स में कितना करेगा? तो कितना माइल्स 9 आवर्स में करेगा, इसको आपको सॉल्व करना है। इस तरह का आया तो क्या करने का है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का है। पहले ये करने का, बाद में ये करने का। 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x होगा 3x, सॉरी, इज इक्वल टू 3x, ऐसा टर्म आएगा। उसके बाद 9 इंटू 9 डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड में जाएगा। 3 इंटू 3 9, 9 3 था 27, x इज इक्वल टू कितना आएगा? 27 माइल्स। ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा है? 9 माइल इन 3 आवर्स, हाउ फार ही वॉक्स इन 9 आवर्स। यानी कि आवर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, किसका होगा? 9 इंटू 9 का होगा। 81 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन का आएगा 77, यानी कि 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 9 27 ऑप्शन में आएगा। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर्स ऑफ 6। कल हमने देखा था, जो हमको एवरेज पूछा गया था, मल्टीप्लायर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे दिया गया है 5 मल्टीप्लायर्स ऑफ 6 के 5 मल्टीप्लायर। तो क्या करने का है? 6 इंटू 1 2 3 4 5, 6 से इस संख्या को गुना करना है। 6 इंटू 6 12, 18, 24 और 30। इनका क्या एवरेज पूछा है? 5 मल्टीप्लायर लेने गए। 6 के 5 मल्टीप्लायर क्या होंगे? 6 होगा, 12 होगा, 80 होगा, 24, 30 होगा। 6 बोला था तो 6 इंटू 6 36 होगा। आपको जितने बोले, फर्स्ट 5 बोले, फर्स्ट 5, तो फर्स्ट से लेना पड़ेगा। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12। तो इनका एवरेज कितना आएगा? अब इनमें जो गैप है, अगर गैप सेम होता है सीरीज़ में, ये सीरीज़ बन गई ना, 6 12 18 24 30 सीरीज में, तो बीच में जो नंबर आएगा वो ही एवरेज होगा। यहाँ पे देखो 6 12 18 24, इसमें से 6 का गैप है, तो भी यहाँ से 2 छोड़ के यहाँ से 2 छोड़ दिया, तो 18 इसका एवरेज हो गया, 18 इसका एवरेज हो गया। आपको ऐसा नहीं निकालना है, तो क्या करने का है? एवरेज का जो एवरेज होता है, उनका फार्मूला क्या होता है उसका? टोटल एडिशन प्लस टोटल नंबर। क्या करने का? 6 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 18 प्लस 24 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, एडिशन कर लो। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, ऊपर आया 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 5 से डिवाइड। 5 1 सा 5 आ गया 14, 5 8 सा 40, आंसर आ गया 18। आपको जिस टाइप से निकालना है वो टाइप से आप निकाल सकते हैं। If a train covered 36 km in 2 hours, then what will the speed in meter per second?
यहाँ पे भी स्पीड पूछा गया है। स्पीड का फार्मूला बताया था मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो आपको डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ से निकालता, डिस्टेंस भी निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम निकालना है, ये एक फार्मूला हो गया, ये एक हो गया, दो, और टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया फार्मूले। क्या दिया है, स्पीड पूछा गया है, स्पीड तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना दिया है 36 किलोमीटर लिखो अभी, और 2 आवर्स निकाल लो। 2 इंटू 18 पे भाग गया है, 18 किलोमीटर प्रति, यानी कि पर आवर पे 18 किलोमीटर वो चलता है स्पीड। लेकिन आपको स्पीड पूछा गया है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में ध्यान देने का है, जो स्पीड पूछा गया है उस पर निकालना है। तो इसको कैसे निकालने, 18 को किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर यानी कि 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आवर डिवाइडेड बाय आवर है, तो 1 आवर्स को सेकंड में कैसे बदला जाता है, 60 इंटू 60। तो क्या किया जाएगा, 0 कट कर दिया जाएगा। कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, आ गया 10 इंटू 3 30, और सॉरी 1 आवर के हो गए, ये 60 और लगेगा उस पर 300 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति आवर्स, 60 हो गया सेकंड, और 60 हो गया अपने आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। 5 मीटर पर सेकंड उसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बताया है वो समझ में आया होगा। 36 इंटू 1000 यानी कि किलोमीटर डिवाइडेड 2 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 जो हो गया सेकंड के लिए। और पहले जो ये 2 से कितने पर जाएगा, 18 पे जाएगा, 18 से जाएगा 2 से, और 20 कट हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये ऐसा आ गया, यहाँ पे गलत हुआ था, प्रति आवर का ये 2 बार लेना था यहाँ पे। फाइव मीटर पर सेकंड आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। ये कैलकुलेशन ठीक था, 60 इंटू 60। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज एमपी सर्कल का क्वेश्चंस क्या है वो समझ में आया होगा। आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 और 2 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर एवरेज पूछा गया है, एवरेज
तो क्या करने का है, टोटल नंबर की टोटल एडिशन करनी है, टोटल नंबर की जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी एडिशन करनी है, डिवाइड टोटल नंबर करना है। उसके बाद डिस्टेंस पूछा गया तो क्या करने का है, स्पीड इनटू टाइम करने का है, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, स्पीड है उससे टाइम को गुना करना पड़ेगा। उससे ही स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इससे टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये टाइम यहाँ पे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गए 3 फार्मूलेज। उसके बाद हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा भी पूछा जाता है, P इंटू आर इंटू एन, पी आर एन इंटू 100। जो पी आर एन नंबर रहता है हमारा वो ध्यान रखना है SI में। P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट, N मीन्स कितने डेज के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स, और SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। हो गया। कभी कभी आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूछी जाती है, यानी कि अमाउंट कितनी है, तो क्या होगा, P यहाँ से फार्मूला हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू एन। आपको जो भी निकालना है ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क के बारे में पूछा जाता है, ये इतने दिन में काम करता है, X दिन में काम करता है, तो B Y दिन में काम करता है, दोनों मिला के XY काम करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे Y आएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, दोनों कितना काम करते हैं, X प्लस Y काम करते हैं, और XY डिवाइडेड बाई X प्लस Y, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे वैल्यू कैसी दी जाएगी, ये अगर 10 डेज में काम करेगा और V अगर वही काम 20 डेज में करेगा, तो दोनों मिला के वो काम कितनी दिन हो जा रही। तो क्या करने का, इनका जो सबसे कम डिवाइडेड होगा वो संख्या लेनी है, यानी कि 20 आएगा, यहाँ पे 10 से 2 पे जाएगा, 20 से 1 पे जाएगा, दोनों मिला के 3 डेज में काम करते हैं, और पूरा काम कितना होगा 20, यहाँ पे रखने का है 20। X प्लस वाई कितना होगा, X प्लस वाई कितना होगा 3, तो 6.6 डेज आंसर आ जाएगा। आप कोई भी संख्या लो, A अगर 5 दिन में काम करेगा तो B उसकी काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। सॉरी, A अगर 50 डेज काम करता है और B अगर 20 डेज काम करता है, तो दोनों मिला के कितने डेज काम करेगा, कितना आएगा 100। 50 से 2 पे कट जाएगा, 20 से 5 पे कट जाएगा, दोनों मिला के 7 डेज काम करते हैं, तो 100 काम 7 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो क्या आएगा, 7 1 सा 7 आ गया 3, 7 4 सा 28 आ गया 2 पॉइंट, फिर से 7 2 सा 14 आ गया 6। अब इसको सॉल्व करते रहना है। 7 9 सा 54, सॉरी 7 8 सा 56, 14.28 डेज में वो पूरा काम करेगा। थैंक यू सो मच। आपको मैंने जो एग्जाम्पल बताए और क्वेश्चंस किए हैं वो समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहे और आप वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।